स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। अरित्रा समंता, कक्षा 10वीं, पृष्ठ संख्या 35। स्वार्थपरता अर्थात स्वयं के संबंध में पहले सोचना ही सबसे बड़ा पाप है। जो मनुष्य यह सोचता रहता है कि मैं ही पहले खा लूं, मुझे ही सबसे अधिक धन मिल जाए, मैं ही सर्वस्व का अधिकारी बन जाऊं, मेरी ही सबसे पहले मुक्ति हो और मैं ही दूसरों से पहले स्वर्ग सिधार जाऊं, वही व्यक्ति स्वार्थी है। निस्वार्थी व्यक्ति तो कहता है, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे स्वर्ग जाने की भी कोई आकांक्षा नहीं है, मेरे नरक में जाने से भी यदि किसी को लाभ हो सकता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। यह स्वार्थपरता ही धर्म की कसौटी है, जिसमें जितनी अधिक निस्वार्थता है वह उतना ही आध्यात्मिक है और उतना ही शिव के समीप है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के राष्ट्र को आह्वान से पाठ कर रही हूँ। पृष्ठ संख्या 35। श्रीति माइती। केवल सत् कार्य करते रहो, सर्वदा पवित्र चिंतन करो। असत संस्कार रोकने का बस यही एक उपाय है। ऐसा कभी मत कहो कि अमुक के उद्धार की कोई आशा नहीं है। क्यों? इसलिए कि वह व्यक्ति केवल एक विशिष्ट प्रकार के चरित्र का, कुछ अभ्यासों की समष्टि का द्योतक मात्र है, और ये अभ्यास नए और सत अभ्यास से दूर किए जा सकते हैं। चरित्र बस पुनः पुनः अभ्यास की समष्टि मात्र है, और इस प्रकार का पुनः पुनः अभ्यास ही चरित्र का पुनर्गठन कर सकता है। ब्रह्मचर्यवान मनुष्य के मस्तिष्क में प्रबल शक्ति, महती इच्छा शक्ति संचित रहती है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के व्यक्तित्व का विकास से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 21। शुभ्रजीत माझी, षष्ठ श्रेणी। निस्संदेह ये जीवन एक कठोर सत्य है। यद्यपि यह वज्र के समान दुर्भेद्य प्रतीत होता है, तथापि प्राणपन से इसके बाहर जाने का प्रयत्न करो। आत्मा उसकी अपेक्षा अनंत गुनी शक्तिमान है। वेदांत तुम्हारे कर्मफल के लिए देवताओं को उत्तरदायी नहीं बनाता। वह कहता है, तुम स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम अपने ही कर्म से अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के फल भोग रहे हो। तुम अपने हाथों से अपनी आंखें मूंद कर कहते हो, अंधकार है, हाथ हटा लो, प्रकाश दिख पड़ेगा। तुम ज्योति स्वरूप हो, तुम पहले से ही सिद्ध हो। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। सोमिका दास, 8वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 58। यह समझना कठिन है कि इस देश में पुरुष तथा स्त्रियों के बीच इतना भेद क्यों किया जाता है। वेदांत शास्त्र में तो कहा है कि एक ही चैतन्य सत्ता सर्वभूतों में विद्यमान है। तुम लोग स्त्रियों की निंदा ही करते हो। उनकी उन्नति के लिए तुमने क्या किया है, बोलो तो। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। रोनी मन्ना, कक्षा 11वीं, पृष्ठ संख्या 41। तुम नहीं देखते, परंतु मैं आवरण के पीछे भविष्य की दुनिया में होने वाली घटनाओं की छाया को देख रहा हूँ। ईश्वर की कृपा से वर्षों के सूक्ष्म निरीक्षण से मुझे यह अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई है। अध्ययन और यात्रा करो, यही साधना है। जैसे ज्योतिर्विज्ञानी दूरवीक्षण यंत्र के द्वारा नक्षत्रों की गति का अध्ययन करते हैं, वैसे ही इस संसार की भावी घटनावली मेरे दृष्टि क्षेत्र के सम्मुख प्रकट हो जाती है। मेरी बात पर विश्वास करो, शूद्रों का यह उत्थान पहले रूस में होगा और तब चीन में, उसके बाद भारत का उदय होगा और वह भावी जगत के रूपायन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। रूपसा खड़ा, कक्षा 6, पृष्ठ संख्या 41। सर्वप्रथम स्त्रियों का वर्तमान दशा से उद्धार करना होगा। आम जनता को जगाना होगा, तभी तो भारतवर्ष का कल्याण होगा। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। सुहृद समंता, कक्षा 10वीं, पृष्ठ संख्या 85। परोपकार ही धर्म है, परपीड़न ही पाप।
शक्ति और पौरुष पुण्य है, दुर्बलता और कायरता पाप। स्वाधीनता पुण्य है, पराधीनता पाप। दूसरों से प्रेम करना पुण्य है, घृणा करना पाप। परमात्मा में और स्वयं में विश्वास पुण्य है, संदेह करना पाप। एकता का बोध पुण्य है, अनेकता देखना पाप। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। साना साहू, कक्षा चौथी, पृष्ठ संख्या 91। तुम जो कुछ भी सोचोगे वही हो जाओगे। यदि तुम अपने को दुर्बल समझोगे तो दुर्बल हो जाओगे, बलवान सोचोगे तो बलवान हो जाओगे। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 38। अंकुश सामंता, 5वीं कक्षा। मेरा विश्वास युवा पीढ़ी नई पीढ़ी में है। मेरे कार्यकर्ता उन्हीं में से आएंगे और सिंहों की भांति सभी समस्याओं के हल निकालेंगे। जय स्वामी विवेकानंदा। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 37। अपूर्वा समंता, कक्षा 3। देशभक्त बनो। जिस राष्ट्र ने अतीत में हमारे लिए इतने बड़े बड़े काम किए हैं उससे प्राणों से भी प्यारा समझो। जय स्वामी विवेकानंदा।